Like, comment and subscribe. गर्मियों की एक दोपहरी थी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में तालाब के किनारे दो आदमी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बतिया रहे थे। एक था जुम्मन शेख और दूसरा उसका अभिन्न मित्र अलगू चौधरी। उनकी हंसी, बातचीत और एक दूसरे पर किए गए व्यंग्य पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। लोग कहा करते, अगर दोस्ती देखनी हो तो जुम्मन और अलगू को देखो। दोनों साथ में खेते, हाट में जाते, एक दूसरे के घर आते जाते तो जैसे अपने ही आंगन में हो। वह दोस्ती खून की नहीं मगर ईमान की थी। परंतु वक्त का पहिया हर चीज को परखता है और यही होने वाला था उनके रिश्ते के साथ भी। जुम्मन की मौसी, जिसे गांव में सब खाला कहकर बुलाते थे, उम्र दराज, झुकी हुई कमर वाली शुद्ध मुसलमान बुजुर्ग थीं। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, कोई 2 बीघा, जिससे गुजारा चलता था। पर उम्र के उस मोड़ पर जहां हाथ कांपते हैं, वहां हल नहीं चलाया जा सकता। खाला ने अपने भतीजे जुम्मन से कहा, बेटा, मैं अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगी। तुम मुझे अपने साथ रखो, रोटी कपड़ा दे दो और मरते दम तक देखभाल करो। जुम्मन ने हामी भर दी। कानूनी कागज तैयार हो गए। जमीन अब जुम्मन के नाम थी और खाला उसकी जिम्मेदारी। शुरू में सब ठीक चला, पर कुछ ही महीनों में जुम्मन की बीवी का व्यवहार बदल गया। खाना कभी देर से मिलता, कभी अधपका। बात बात में ताने दिए जाते, बुढ़िया मुफ्त में खा रही है। खाला के लिए अब रोटियां भी जहर लगने लगी। उन्होंने चुपचाप सहना शुरू किया, परंतु सहनशीलता की भी सीमा होती है। एक दिन खाला थक चुकी थीं। वह अकेली गांव के चौपाल गईं, आंखों में आंसू और चेहरे पर दृढ़ता लिए बोलीं, मैं अब पंचायत बुलाना चाहती हूँ। मेरा भतीजा मुझसे किया वादा निभा नहीं रहा। मैंने उसे जमीन दी थी इस भरोसे पर कि वह मुझे पालेगा। अब मैं तिरस्कृत जीवन जी रही हूँ। गांव में खलबली मच गई। किसी ने नहीं सोचा था कि एक बूढ़ी अशक्त औरत इस तरह आवाज उठाएगी, अपने ही सगे भतीजे के खिलाफ। पंचायत का दिन तय हुआ। पंचायत बैठी। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, खेतिहर, बनिए और पास के गांवों से भी लोग जमा हुए। चारों तरफ खामोशी थी। खाला ने अपनी बात सबके सामने पूरी सच्चाई से रखी। फिर पूछा गया, आप किसे पंच बनाना चाहती हैं? सबको आश्चर्य हुआ जब खाला ने बिना हिचक कहा, अलगू चौधरी को। जुम्मन का चेहरा कस गया। अलगू? वही जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, अब वही मेरे विरुद्ध निर्णय देगा? अलगू के दिल में तूफान था। एक तरफ मेरा सच्चा दोस्त, दूसरी तरफ न्याय की कुर्सी। क्या करूं? पर जब वह पंच के आसन पर बैठा तो उसके मन की आवाज ने कहा, अब तुम पंच हो, न दोस्त न दुश्मन। अब तुम्हारे अंदर ईश्वर बैठा है और तुम्हारे शब्द धर्म बनेंगे। अलगू ने दोनों पक्षों को सुना। जुम्मन का तर्क था कि खाला ने जमीन खुद दी थी, वह कोई जबरदस्ती नहीं थी। खाला ने कहा, जमीन दी थी लेकिन वादे पर। अब मुझे रोटी तक इज्जत से नहीं मिलती। अलगू खड़ा हुआ। उसके स्वर में गूंज थी। जिस जमीन पर सेवा का वादा था, यदि वह सेवा नहीं हो रही तो जमीन का अधिकार भी नहीं रह जाता। जुम्मन, या तो खाला की सेवा करो या उन्हें गुजारे लायक धन दो या जमीन लौटाओ। गांव हतप्रभ था। अलगू ने अपने मित्र के खिलाफ न्याय किया। जुम्मन अंदर ही अंदर जल गया। उनकी दोस्ती टूट गई। कुछ महीने बीते। अब अलगू के ऊपर विपत्ति आई। उसके व्यापार में नुकसान हुआ। एक बैल, जो उसकी बैलगाड़ी का सहारा था, रास्ते में ग्राहक के सामान ढोते हुए मर गया। ग्राहक ने कहा, तुम्हारा बैल कमजोर था, मैं मुआवजा नहीं दूंगा। मामला पंचायत में पहुंचा। अब पंच बना जुम्मन शेख। गांव वालों ने कानो कान कहा, अब तो बदला लिया जाएगा। लेकिन जब जुम्मन पंच की कुर्सी पर बैठा तो उसके भीतर भी वही परिवर्तन आया। वह सोचने लगा, अलगू ने मुझसे दोस्ती के बावजूद न्याय किया था, क्या मैं उससे भी गिर जाऊं? उसने पूरी बात सुनी और कहा, यह सौदा गलत था। बैल की मौत में ग्राहक की गलती थी, मुआवजा देना होगा। गांव एक बार फिर चौंक गया। जुम्मन ने बदले की जगह धर्म को चुना। अलगू की आंखें भर आईं। वह उठा और जुम्मन को गले से लगा लिया।
पुरानी दोस्ती फिर से जवान हो गई। जब व्यक्ति पंच बनता है तब उसमें ईश्वर बस जाता है। ये कहानी सिखाती है कि न्याय में कोई पक्ष नहीं होता। दोस्ती, दुश्मनी, स्वार्थ सब पंच की कुर्सी से नीचे होते हैं। सच्चा पंच वही होता है जो सत्य के पक्ष में खड़ा हो, चाहे वह निर्णय अपने ही विरुद्ध क्यों न हो।